अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर अवैस गिलानी हेयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर की। तो यहाँ पर अप्लाई डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, जो एडमिशन्स हैं आपके। तो यहाँ पर हम फ़ीस की भी बात करेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हो रहे हैं। अप्लाई का क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक इंटर और आपकी टेस्ट की कितनी वेटेज शामिल होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका एफएससी पार्ट टू का रिजल्ट नहीं है, वो क्या करेंगे, सेल्फ का प्रोग्राम है या नहीं है। और उसके अलावा और भी जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने न्यू चैनल बनाया है डॉक्टर अवैस गिलानी का पहला। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिशन न्यूज़ ही आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अप्लाई वगैरह की सर्विस के लिए या वैसे गाइडेंस के लिए आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जैसे वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना अप्लाई डेट एक्सटेंड की है। ठीक है, वैसे तो आज इनकी लास्ट डेट थी। तो यहाँ पर बात करें कि किन किन प्रोग्राम्स में आपके एडमिशन्स ओपन है, ये भी बात करेंगे। तो इन्होंने आपको एक्सटेंड करके 6 जुलाई 2026 कर दी है। और इन्होंने कहा है कि जो रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्दर जो इन्होंने शेड्यूल दिया था वो 6 जुलाई को ही अपलोड करेंगे। बाकी फ़िलहाल जो उन्होंने आपके पास शेयर किया है किन किन प्रोग्राम्स में ओपन है एडमिशन्स और फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, मेनली जो मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, तो अभी तक तो इनकी वेबसाइट पे यही चल रहा है फीस स्ट्रक्चर। तो बीएस का आ जाता है, एमएस, एमफिल और देन आपके सेल्फ का आ जाता है। बीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है सेमेस्टर सिस्टम है। तो इनका था ट्यूशन फीस 18,000 समथिंग है और रजिस्ट्रेशन फीस है, वन टाइम ये फीसेस पड़ जाती हैं और एग्जाम फीस ये सारा कुछ आपका आ जाता है। टोटल अगर देखा जाए तो पहले सेमेस्टर के 43,400 है, बाकी फर्दर जो आपकी फीस बनती है वो 32,380 है। तकरीबन 33,000 के राउंड अबाउट आपकी पर सेमेस्टर फीस बनती है बीएस के केस में। तो यहाँ पर लेबॉर्ट्री चार्जेस अलग से इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट वाइज उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपका इनमें से सब्जेक्ट है कोई तो आप देख लें पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे लेबॉर्ट्री यूज़ करने के। कंप्यूटर सिक्योरिटी आपकी 5,170 है ओनली बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए। और ये ज़्यादा भी हो सकती है। जहाँ पर उन्होंने स्टार लगाया हुआ है फीस आपकी लेबॉर्ट्री चार्जेस वगैरह ये वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ पर उन्होंने स्टार लगाया ये उन्होंने वाजह बताया हुआ है। और बीएफए के लिए उन्होंने फीस स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है एनुअल सिस्टम है। तो यहाँ पर उन्होंने सारा बताया है इंस्टॉलमेंट में सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पर आप टोटल ही देख लें कि आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने अभी तक को टोटल करके नहीं, तो बाकी ये आप देख लें कि एक रीजनेबल ही फीस है गर्ल्स के लिए ये यूनिवर्सिटी है। और फॉर्म डी डीपीटी का फीस स्ट्रक्चर भी इन्होंने सारा लिखा हुआ है। 18,000 समथिंग फीस है, 5,000 आपकी एडमिशन फीस है, फिर आपके लेबॉर्ट्री चार्जेस आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल फीस है दूसरे केसेस में। बाकी यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सीट ओनली फॉर इंडस्ट्रियल सीट्स 90,750। और ये इन्होंने सारा बताया हुआ है। फीस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे आपने सब जमा करें और ग्रैंड फंड आपका बना लेना है आपने। ठीक है, जनरल फंड, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, तो ये सारा कुछ आपने ऐड कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो रीजनेबल फीस है डीपीटी फॉर्म डी के लिए भी। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आपकी फीस पीएचडी के लिए आ जाती है, एडमिशन फ़ीस 5,000 है, फिर आपके आईडी कार्ड की सिक्योरिटी है, ये सब सारा आपने देख लेना। 63,000 है, फिर आपका 42,000 होगा उसके बाद। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि आपकी जो सेल्फ सपोर्टिंग फ़ीस है, ठीक है, तो इसमें आपकी बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब में आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की 66,000 फ़ीस है समथिंग। तो देखा जाए कि ऑलमोस्ट उनकी डबल फ़ीस है। ठीक है, सेल्फ का प्रोग्राम होता है कि कुछ सीटें रखी होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा अगर 100 सीटें हैं तो 80-90 आपकी गवर्नमेंट की सीट्स होंगी, जिनकी 30-32 हज़ार फीस आपकी अगर बन रही है एक सेमेस्टर की, तो 10 सीटें उन्होंने रखी होंगी सेल्फ के नाम पे। सेल्फ की फ़ीस यही है कि आपकी डबल फ़ीस होगी जो गवर्नमेंट की सीट के बच्चे आए होते हैं, तो इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख लें कि डीपीटी की 84,700 है, फार्मेसी की 84,700 है, बाकियों की 30,000 40,000 इसके राउंड अबाउट की है। बाकी आप देख लें 60,000 के करीब भी है, 84,000। तो हर प्रोग्राम की वेरी कर रही होती है। BS MS ये आप देख सकते हैं कि साथ साथ इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो फीस स्ट्रक्चर फॉर BS सेल्फ सपोर्टेड प्रोग्राम्स फॉर 2026 का इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BS एजुकेशन बीएड, ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक्स PFA, तो यहाँ पर इसने सारा शेड्यूल दिया हुआ है। 1,13,350 पहले सेमेस्टर का, दूसरे का। तो यहाँ से आप तरतीब के साथ देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 90,000 के करीब आपकी ये फीस बनती है।
तो अप्लाई करना है तो ये लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की सर्विसेज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0355624992 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सारा अप्लाई भी करके दूंगा। जो स्टूडेंट्स मुझसे अप्लाई करवाएंगे, वन टाइम मिनिमम से चार्जेस हैं, उसमें आपको अप्लाई भी करके दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह कब है, सारी डिटेल्स आपके साथ, मतलब कि एडमिशन तक आप मुझसे जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, जो पेड मतलब कि स्टूडेंट्स अप्लाई करवाएंगे उनके लिए फिर आगे मैं फर्दर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आगे सारा बताता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, सर मेरिट लिस्ट आ गई है नहीं है, तो वो मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा। तो इसमें फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके BS बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, रेगुलर भी है, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम भी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए BS बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए। तो FSC आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो BS बॉटनी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स है। यहाँ पर भी रेगुलर सेल्फ है। BS क्लाइमेट चेंज एंड द फ्यूल सिक्योरिटी में सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम है, यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। BS केमिस्ट्री के लिए आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर रेगुलर और सेल्फ दोनों की सीट्स हैं। BS एनवायरमेंटल साइंस में भी दोनों सीट्स हैं, यहाँ पर भी 50% मार्क्स चाहिए। BS जियोग्राफी में अगर बात करें सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम है, यहाँ पर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए। ये नहीं है कि 50% मार्क्स पे एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। एडमिशन आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद ही आप अगर लिस्टों में आते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जहाँ ही होता है उसमें यही है कि मिसाल के तौर पर 1000 बच्चे ने अप्लाई किया है, सीटें अगर 100 हैं तो टॉप के 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अगर उनमें से कोई छोड़ देते हैं, दूसरी तीसरी लिस्ट लग जाएगी 10-20 जो छोड़ते हैं। बाकी ये नहीं है कि 50% तक तो अब तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बच्चों के इतने मार्क्स होते ही हैं। ये नहीं है कि फिर से 50% है आप अप्लाई करेंगे तो हर जगह हो जाएगा। तो बाकी आपने कहीं भी अप्लाई करना हो तो लिटरली 2-3 फील्ड्स चूज करें, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ अपने माइंड में रखें, सिटी वगैरह ये सारा कुछ आप अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर दूँगा कि आपके लिए कोई कितने मार्क्स हैं अगर, तो आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से फील्ड बेस्ट रहेंगी, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। BS मैथमेटिक्स है आपकी, ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में, 200 एलिजिबल टू अप्लाई, इलेक्टिव का पेपर देंगे। ये सारा उन्होंने बताया है। BS फिजिक्स में भी आपके दोनों तरह के प्रोग्राम है, सेल्फ रेगुलर, इसमें भी आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं 50% होने चाहिए। स्टूडेंट हैविंग प्री मेडिकल बैकग्राउंड 1 क्रेडिट डेफिशिएंसी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली अगर किसी का मैथ के साथ नहीं पढ़ी आपने FSC, तो वो तो आपका जो एक सेमेस्टर होता है इलेक्टिव मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो एक कोर्स को आपको करवाएंगे 1 क्रेडिट आवर का। BS ज़ूलॉजी है, इसमें भी दोनों तरह के प्रोग्राम हैं, इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी में एक एडमिशन ओपन है BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में, यहाँ पर भी आपके रेगुलर एंड द सेल्फ प्रोग्राम है, यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। BS कंप्यूटर साइंस के लिए रेगुलर प्रोग्राम है और इन्होंने कहा कि आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स मैथ वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले। तो BS डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दोनों तरह की सीट्स हैं, यहाँ पर भी 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल में रेगुलर है, ठीक है। और यहाँ पर आप FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, A लेवल भी कर सकते हैं, ICS वाला, ये ऑलमोस्ट सारे ही कर सकते हैं। वेटेज इसकी कैसे बनेगी कि फीमेल कैंडिडेट प्रोसेसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स आपके चाहिए। इनमें से अगर आपने कोई भी की हुई है डिग्री, ठीक है, इंटर लेवल तक, तो बाकी वेटेज कैसे बनेगी, एंट्री टेस्ट 33%, 50% आपका स्टडी ग्रुप से रेफरेंस अबाउ, मतलब कि इनमें से जो भी आपके इंटर लेवल FSC सिंपल मैं आपको कह दूं कि उसके 50% काउंट होंगे, 17% आपके मैट्रिक के काउंट होंगे, 33% आपका टेस्ट होगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे, तो फिर आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर उन्होंने सारा ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। और 24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अलो हैं, तो ये सारा उन्होंने किया हुआ, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंट्री टेस्ट कौन कौन सा चलेगा, UT वाला, नेस्ट का, NTS, ईटा, ये सारा आप कर सकते हैं कि इनमें से अगर आपने टेस्ट किया हुआ है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी दोनों तरह का प्रोग्राम है, रेगुलर भी है, सेल्फ फाइनेंस का भी है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा 50% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ प्री इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि एडमिशन हु इज नॉट, तो इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से, मैथ अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फैकल्टी ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में बात करें, BS कॉमर्स है, BBA है और द BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। इसमें ये पहले दोनों में आपके सेल्फ की सीट्स हैं, जबकि तीसरे वाले में सेल्फ की सीट्स नहीं है। तो यहाँ पर भी सब में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। BS इस्लामिक स्टडीज है, यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर सेल्फ का प्रोग्राम अवेलेबल है। सबिया मंसूर इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, यहाँ पर BS अरेबिक है, यहाँ पर सेल्फ की सीट्स नहीं है। अरेबिक में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट सब जगह ही।
BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपकी सेल्फ की सीट्स अवेलेबल है। BS पर्शियन में पंजाबी में सेल्फ की सीट्स नहीं है। BS उर्दू में सेल्फ की सीट्स अवेलेबल है। B.Ed में अगर बात करें सेल्फ की सीट्स हैं। BS एजुकेशन आपका साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी सेल्फ की सीट्स अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सेकंड डिवीजन हो तो ये भी चल जाएगी, और यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इनमें भी 50% मार्क्स उनके रिक्वायर्ड हैं। और एजुकेशनल रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ अगर आपने रखी हुई है तो उसमें करना चाहते हैं, उसमें भी सेल्फ की प्रोग्राम अवेलेबल है। एजुकेशनल असेसमेंट, एवेल्युएशन, एजुकेशनल लीडरशिप मैनेजमेंट, तो इन सब में सेकंड डिवीजन चल जाएगी। BS स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर आपकी सेल्फ के प्रोग्राम है, 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टेम एजुकेशन एंड द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड द टेक्नोलॉजी, इन सब में आपका एडमिशन ओपन है। ठीक है, B.Ed के आप डिफरेंट स्पेशलिटीज चेक कर सकते हैं, तो इन सब में आप एडमिशन ले सकती है। BS अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस है, हिस्ट्री है, टूरिज्म है, होम इकोनॉमिक्स आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, मैस कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया स्टडीज़ आ जाती है। BS सोशल वर्क आ जाता है। BS स्टैटिस्टिक्स, BS कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स एंड द डाटा एनालिटिक्स आ जाती है। जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ है। BS सोशियोलॉजी है। विजुअल आर्ट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि टेस्ट ऑफ ड्राइंग होगा 50 मार्क्स का, इंटरव्यू 25 मार्क्स का, 5 नंबर का आपका इंटरमीडिएट और डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर का इसमें आपको होगा, और 20 मार्क्स आपके इंटरमीडिएट की वेटेज है, और टोटल 100 मार्क्स बन जाएगी, इस बेस पे आपको मेरिट बनेगा। फॉर्म डी की अगर बात करें तो इसके नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने बताई हुई है। फार्मास्यूटिकल डियर डाटर 2% एंड द नॉर्दर्न एरिया का 2% कोटा है, डिसेबल का 1%, अफगान का 2%, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेशन का 2% कोटा, 1% आपकी फॉर सीट्स रिजर्व फॉर द डाटर ऑफ द LCW यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑन द इंटर मेरिट बेस। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जो आपका कॉलेज का इंटरनेट स्टाफ है उसकी बेस पे भी उन्होंने 1% कोटा रखा है। DPT की बात करें, यहाँ पर भी सेल्फ फाइनेंस रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। कोटा इन्होंने सारा बताया हुआ है किस किस की कितनी सीट्स है, कितने %, तो ये भी इन्होंने बताई हुई हैं। रिजर्व सीट्स है द BS लेवल रेगुलर प्रोग्राम में, डिसेबिलिटी है, स्पोर्ट बेसिस पर भी आपकी आ जाती हैं प्रोविंस सीट्स। 24 सीट्स are reserved for the candidates of the provinces other than Punjab, Sindh, Balochistan, KPK and the GP, and the 8 seats for the FATA. 5 seats are reserved for the backward region of the Punjab like the Rajanpur and the DG Khan. The candidates from the provinces other than Punjab have to route their application for the reserved seats to the University Admission Office through the concerned provincial government along with the domicile certificate within the due date mentioned on the university website. ठीक है, तो आपकी अपनी रिस्पेक्टिव जो कि आपकी प्रोविंशनल गवर्नमेंट के थ्रू अथॉरिटी है उसके थ्रू ही आपने एप्लीकेशन देनी है। अगर आप अदर दैन पंजाब से यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सीट्स आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ का कोटा भी है, ओवरसीज़ की कोई सीट्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, बट फीस डॉलर्स में ये आप देख सकते हैं। और फॉरेन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी कोटा हाफिज़ कुरान की बेस पर भी आपको 20 नंबर आपके मार्क्स में ऐड हो रहेंगे। इंटर के उस बेस पर आपको थोड़ा एच होगा। और को करिकुलम एक्टिविटीज़ 2% की सीट इन्होंने रखी हुई है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। और ऑनलाइन ही आपने सारा फॉर्म फिल करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है इन्होंने एक्सटेंड की है। वैसे तो आज इनकी 30 जून 2026 की, बट एक वीक ऑलमोस्ट इन्होंने एक्सटेंड की है। 6 जुलाई 2026 इनकी हो चुकी है।